आप फॉल्स एंट्री जो होती है, जहां पर गलत एंट्री होती है, आप उसको कई हद तक अवॉइड कर पाओगे। दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, ऐसे बहुत जन हैं जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे बहुत जन हैं जो ऑलरेडी सीख रहे हैं या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पहले से ट्रेड कर रहे हैं या अभी हम लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू करी है, तो एक चीज तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि एंट्रीज जो होती है वो एक बहुत क्रूशियल और इंटीग्रल पार्ट होती है अपने ट्रेडिंग सिस्टम की। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो बहुत तरह के नुकसान आपको हो सकते हैं, बहुत सारे के तकलीफें आपको झेलने पड़ सकती हैं। अगर हम रॉन्ग एंट्री करते हैं तो या तो ट्रेड हमारे अगेंस्ट में चला जाता है, लेट एंट्री करने के वजह से भी कई बार आप देखोगे कि हमें उतना रीप नहीं मिलता, हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता हमारे ट्रेड सेटअप का। इसीलिए एक राइट एंट्री होना बहुत जरूरी है। राइट एंट्री हमें नंबर वन, एक तो पूरा ट्रेड जो होता है उसका पूरा मजा लेने में मदद करता है। दूसरा कि गलत होने की प्रोबेबिलिटी, कि ये ब्रेकआउट पे अगर आप सपोज एंट्री कर रहे हो तो ब्रेकआउट पे अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हो, सही टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, सही स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पर गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। आप रैंडमनेस में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो। तो आज के एपिसोड में या आज के लर्निंग एपिसोड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एंट्री मेथड, और हम देखेंगे एक एंट्री मेथड जिसमें हम 2-3 चीजें लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप वहां पर अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकते हो, खासकर अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो या आपको ब्रेकआउट ट्रेड्स लेने में इंटरेस्ट है या मजा आता है। आज की देखिए फ्रेंड्स, कोई भी नई स्ट्रैटेजी आप सीखते हो, कोई भी नया टूल अगर आप सीखते हो तो बहुत जरूरी होता है कि उस टूल को आप प्रैक्टिस करो। तो आज का लेसन से जो टेक अवे आप लेते हो, पहले उसको प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट इन द सेंस कि विजुअल बैक टेस्ट करो, देखो कि कैसे वो चल रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, और उसके बाद आप उसको अप्लाई करो। अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जिस्टिंग सिस्टम में भी लगा के रिफाइन कर सकते हो, और एक ऑल टुगेदर एक नया सिस्टम भी, आप एंट्री सिस्टम भी इत्याद कर सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं ये नई एंट्री का मेथड। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट वर्थ शेयरिंग है। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं एंट्री मेथड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एंट्री मेथड देखते हैं, और एक स्ट्रैटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और जैसे से हम आगे बढ़ेंगे हम आपके साथ पुल बैक की स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे कि पुल बैक ट्रेडिंग कैसे की जाती है, और फिर हम आगे आपके साथ और स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जहां पर आपको हम देखेंगे कि किस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस तरह से पोजीशन ट्रेल करनी चाहिए। तो हम एक एक करके आपके साथ धीरे धीरे सब कुछ शेयर करेंगे। पहले चलते हैं। देखिए, एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। ओके, एंट्री इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले यह समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपके पास, अगर आपने सही एंट्री ली है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उस ट्रेड में, अगर वो ट्रेड आपके फेवर में चल जाता है तो आप उस पर अच्छा पैसा बना सकते हो, आपकी उसमें अच्छी इनकम हो सकती है। दूसरा, अगर आपने सही एंट्री ली है और ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप फिर वहां पर अपनी पोजीशंस को और ऐड कर सकते हो, वहां पर आप मजबूत पोजीशन को और भी मजबूत बना सकते हो, वहां पर आप और भी ऐड कर सकते हो। सबसे जरूरी ये 2 चीजें हैं। पहला, एक तो आप फॉल्स एंट्री जो होती है, जहां पर गलत एंट्री होती है, आप उसको कई हद तक अवॉइड कर पाओगे। तो हम एक मेथड देखेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको एक तरह से एक श्योरिटी मिल जाएगी, या एक तरह से आपको ज्यादा प्रोबेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये हो सकता है ब्रेकआउट गलत हो जाए। और दूसरा, एक अर्ली एंट्री। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दी स्टॉक में एंटर कर जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हम लोगों ने स्टॉक में एंटर कर लिया, बहुत जल्दी हम पोजीशन में एंटर हो गए, और वो क्या होता है कि वो वहां से रिवर्स हो जाता है या थोड़ा और रिट्रेस होता है, और फिर हम उस पोजीशन से निकल जाते हैं, और हमारे निकलते ही वो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो अर्ली एंट्री भी हम अवॉइड करेंगे। तो पूरा सिस्टमैटिक मेथड होगा, एक एक करके हम पूरा मेथड को देखेंगे। सबसे पहले चेकलिस्ट, किसी भी ट्रेड में एंटर करने के पहले ये 2-3 चेकलिस्ट हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहला, नो योर ट्रिगर। आपको अपने सिस्टम से रूबरू होना चाहिए, आपको कहां एंट्री करना है वो ट्रिगर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दूसरा, नो योर बेल आउट। इसका मतलब कि अगर
आप गलत होते हो तो कहां आपको निकलना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रेड में एंटर होने के पहले ये सब पता होना चाहिए। तीसरा, आप अपने रिस्क को जानो कि आप अगर इसमें स्टॉप लॉस खाते हो, अगर आपकी स्टॉप लॉस लग जाती है तो आपको कितना लॉस होगा, ये आपको पहले ट्रेड में जानने से पहले, घुसने से पहले ही आपको एंट्री ये डिटरमाइन कर लेना है। और चौथा है नो योर ट्रेंड। नो योर ट्रेंड इन द सेंस कि वेदर यू आर ट्रेडिंग विद द ट्रेंड और यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। देखिए, यू कैन टेक एंट्रीज, यू कैन ट्रेड इन बोथ द डायरेक्शन, राइट। तो अगर हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम ट्रेंड के साथ अगर एंट्री ले रहे हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में एंट्री ले रहे हैं। अगर हम ट्रेंड के साथ एंट्री लेते हैं तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी या आपके सक्सेसफुल होने का चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, तो हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में जा रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें एंट्री करने के पहले, जो चेकलिस्ट जैसे मैंने बताई है, एंट्री करने के पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, ये बेसिकली क्या होता है कि ये राइट टाइम ऑफ एंट्री यहां पर होता है। और हम क्या कर जाते हैं कि ये देखिए, जनरली क्या आएंगे कि यहां पर राइट टाइम एंट्री यहां पर है, लेकिन यहां पर देखिए मेंटल प्रेशर आ जाता है, राइट। और आपने यहां पर एंट्री कर भी ली तो यहां पर एक मेंटल प्रेशर आपके पास आ गया। मेंटल प्रेशर इन द सेंस कि क्या होगा फ्रेंड्स कि ये देखिए यहां पर रिट्रेस कर रहा है और मेरे ख्याल से देखिए यहां पर 17,000, यहां पर आपने एंट्री की, 17,200 तक आप प्रॉफिट में गए और आप बहुत खुश है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और फिर आप देखोगे कि ये प्रॉफिट आपका अचानक में M2M जो है बराबर होने लग गया और धीरे धीरे ये लॉस में बदल रहा है, क्योंकि देखिए इधर में लॉस में आ जाएगा। अभी यहां पर क्या होगा कि आप एक मेंटल प्रेशर में आ जाओगे, आप बोलोगे नहीं अरे तो गलत हो गया। फिर आप कंफर्मेशन लेना शुरू करोगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, अलग अलग ट्वीट चेक करोगे, अलग अलग एनालिसिस देखोगे और आपको लगेगा कि पूरा दुनिया निफ्टी पे बेरिश है। आप यहां से निकल जाओगे और आपके निकलते ही मार्केट यहां से यहां भागेगा। तो राइट एंट्री देखिए ये कितना जरूरी है। ये राइट एंट्री था इधर में, ये राइट एंट्री थी इधर में। तो राइट एंट्री करनी कितनी जरूरी है ये आपको समझना सबसे पहले जरूरी होगा। ये बात याद रखिएगा, राइट एंट्री ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बहुत सारे मेथड है, जैसे मैंने बोला, कुछ एक हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। आगे देखिए अपनी एंट्रीज को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, यानी कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमारा हम जो स्टॉक में एंटर करना चाह रहे हैं, हम जिस मार्केट में एंटर करना चाह रहे हैं, किस समय वो ट्रिगर होने वाला है। मतलब कि हमें एनालिसिस जो है वो अपने पहले से करके रखनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आवर्स में आप बैठ के एनालिसिस कर रहे हो कि भाई मुझे एंट्री लेनी है, राइट, और अभी आप एनालिसिस करना शुरू कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। होमवर्क जो होता है वो हमें पहले करके रखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोएक्टिव ट्रेडिंग उसे बोला जाता है कि होमवर्क आप पहले से करके रखिए। आपके जो सब आपके एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस सब आपके पास रेडी है। और आपके पास अगर टाइम नहीं है, कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के मार्केट पे पूरा ध्यान दे सकते हो, पूरे दिन मार्केट में बैठ सकते हो, तो आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर जो होते हैं वो लिमिट ऑर्डर सेट कर दीजिए। लिमिट ऑर्डर सेट करने का मतलब कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे जब मार्केट 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 10-15 मिनट मार्केट में जो हवा रहती है वो सेटल होने के बाद आप अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दो, स्टॉप लॉस ऑर्डर जिसे बोलते हैं वो प्लेस कर दो, या ब्रोकर को फोन करके बोल दो भाई एक लिमिट ऑर्डर लगा दो, इस लेवल के ऊपर मुझे एंटर करना है, खरीदना है या बेचना है, जो भी है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री को इंप्रूव कर सकते हो, थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर देके। बहुत सारे टूल है जहां पर आप जिनको यूज करके अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स वन ऑफ द प्राइमरी टूल होता है, क्योंकि वही आप कंफर्म करेगा, प्राइस एक्शन से ही कंफर्म होगा। दूसरा, हम आरएसआई और आरओसी दोनों को यूज करते हैं, लेकिन मैं आरएसआई का आपको यूज बताऊंगा और एक बहुत अनोखा यूज बताऊंगा आरएसआई का, जब हम यहां पर एंट्री करेंगे। आपकी एंट्री रिफाइन करने के लिए बहुत ही एक अनोखा यूज है जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। एंड देन ट्रेडिंग एंट्री स्ट्रेटेजीज हो सकती है। देखिए, पहला सिस्टम आप लगा सकते हो, ओपन इज इक्वल टू लो या ओपन इज इक्वल टू हाई। अगर हमें लॉन्ग जाना है और उस दिन जो ओपन होता है वो इक्वल टू लो हो जाता है, इसका मतलब कि सुबह खुली मार्केट या और वहीं से यहां पर बाइंग शुरू हो गई, पूरे दिन बाइंग चलती रही, तो लो इज इक्वल टू ओपन। मतलब कि बेयर्स ने मौका ही नहीं दिया नीचे जाने का, बुल्स ने बेयर्स को मौका ही नहीं दिया और पूरे दिन बाइंग चलने लगी। आरएसआई टेक्निक हम देखेंगे, एक ओपन रेंज ब्रेकआउट, ये सब आप जानते हैं कि ओपन रेंज ब्रेकआउट क्या होता है। पूरे दिन का रेंज हम ले लेते हैं, एक दिन का रेंज ले लेते हैं या एक घंटे का रेंज ले लेते हैं, फिर वो रेंज से जिस साइड भी टूटता है उस साइड हम एंट्री ले सकते हैं। बार रिवर्सल, जो कि बार रिवर्सल भी हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूं आज के सेशन में, जो हम टेक्निक डिस्कस करेंगे, वैसे ये जो टेक्निक हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के सेशन में
हम सिस्टम 1 और सिस्टम 2 दोनों को मिक्स करेंगे। तो पहले मैं आपको सिस्टम 1 के साथ दिखाऊंगा कि ओपन इज इक्वल टू लो में कैसे आप यूज कर सकते हो और इसमें इसकी क्या बॉटलनेक्स है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे और उन लिमिटेशंस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं आरएसआई को यूज करके, वो भी हम देखेंगे आज। तो हम आ जा रहे हैं सीधे अपने चार्ट पे। हम अपने चार्ट पे आ गए और यहां पर देखिए ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी एक ओपन इज इक्वल टू लो का फिल्टर बनाया हुआ है। तो आप यहां पर अगर आओगे इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज में, आप यहां पर जाके सिलेक्ट टाइप करोगे ओपन इज इक्वल टू लो और हाई, यहां पर इसको सिलेक्ट करोगे। आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने दूसरा फिल्टर लिया है, आप किसी भी फिल्टर को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी देखिए यहां पर है, तो ऑलरेडी इसमें एक फिल्टर बनाया हुआ है। आप ओपन इज इक्वल टू लो को सिलेक्ट करिए, राइट, ओपन लो, और यहां पर ये फिल्टर बनाया हुआ है। तो ऐसा देखिए साइन जो है, ऐसा जो साइन है, एक तरह का स्टार जो है, एस्ट्रिक है, वो आपके कैंडल के ऊपर आ जाएगा, जहां पर ये बताएगा कि जिस दिन ओपन हुआ और वो लो उसका इक्वल है। देखिए यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो, इस कैंडल पे ओपन इज इक्वल टू लो था, या तो इस कैंडल पे ओपन इज इक्वल टू लो था। इसका मतलब पूरे दिन जो है इस कैंडल में बाइंग आती रही। देखिए यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो रहा, पूरे दिन जो है बाइंग आती रही। नाउ ओपन इज इक्वल टू लो का मतलब होता है पूरे दिन बाइंग आई, पूरे दिन स्ट्रेंथ रहा। तो अभी आप देखोगे सब जगह जहां जहां हमें ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है, उसके बाद प्राइस थोड़ी सी छलांग मारती है, लेकिन ये वापस नीचे रिट्रेस कर गई, राइट। यहां पर देखिए, यहां पर भी प्राइस ऊपर की तरफ छलांग मार रही है, और फिर यहां पर देखिए आपने क्या करो, जैसे ही ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है, आपने उसको एक स्विंग की तरह मार्क कर दो उस एरिया को, और यहां पर देखिए यहां से ब्रेकआउट मिला, आप यहां पर एंट्री कर गए। एकदम सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ झमेला नहीं है, आपको कुछ खुद ढूंढना नहीं पड़ रहा है, खुद कुछ कोई भी एफर्ट आपको नहीं पुट करना पड़ रहा है, राइट। यहां पर भी देखिए ओपन इज इक्वल टू लो इस कैंडल पे मिला, ओके, तो आपने इस कैंडल के जो जोन है, यहां पर एक जोन आपने मार्क कर दी, हाइस को पिछले थोड़े जोन के हाइस को लिया, आपने मार्क कर दिया, और यहां पर अगर आप देखो तो अब इसके ऊपर तो गया ही नहीं, तो हमारी एंट्री हुई नहीं, और हम एक गलत एंट्री से बच गए। तो अगर आपने यहां पर इस कैंडल को देखकर मॉर्निंग स्टार समझा होगा, या आपने सोचा होगा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहां पर देखिए वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी थी, तो सब कुछ सही था, लेकिन ओपन ये रेंज को ही नहीं तोड़ा, तो अगेन दिस इज नॉट अ राइट एंट्री। तो ऑफ कोर्स हम ये भी बोलेंगे कि देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ फॉर्मेशन बन रहा था, बहुत कुछ थे इसमें जो आपको बता रहा था कि ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है और यहां से प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए, लेकिन फाइनली ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता है, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है। और भी दूसरे स्टॉक्स में देखते हैं, चलिए गैस अथॉरिटी ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए ओपन इज इक्वल टू लो, राइट, ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिलता है, लेकिन यहां पर इमीडिएटली कोई हमें रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो यहां पर देखिए ये ओपन इज इक्वल टू लो, यहां पर हम रेजिस्टेंस पॉइंट देखिए इतना जोन है रेजिस्टेंस जोन, अब इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। यहां देखिए ओपन इज इक्वल टू लो हमको मिला यहां पर, राइट। अभी हम क्या करेंगे, जहां पर मिलता है हमें ओपन टू इक्वल टू लो, हम वहां पर एक मार्क कर देंगे, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे रेजिस्टेंस जोन का। तो देखिए यहां पर नहीं जा पाया इसके नीचे, तो फाइनली ये इधर में इसको तोड़ता है, तो उसके बाद प्राइस मूवमेंट आती है, राइट। तो ओपन इज इक्वल टू लो, अभी यहां पर देखिए यहां पर भी ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है, तो आप यहां पर इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क कर दो, ये गया नीचे वापस आ गया, स्टॉप आउट हो गए। नाउ ऐसे अब आप बोलोगे सर ऐसा बहुत कंडीशन है जहां पर ऊपर जाके नीचे आके स्टॉप आउट हो जाता है। अब यहां पर देखिए ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो, दो जगह ओपन इज इक्वल टू लो दिखा रहा है बैक टू बैक, इसका मतलब कि यहां पर अच्छी डिमांड है। जैसे ही आपको मिले उस जोन को मार्क कर दो, सॉरी, जैसे ही आपको मिले आप उस जोन को तुरंत मार्क कर दो, और जैसे ही आपने उस जोन को मार्क किया, जैसे उस जोन को तोड़ती है, आपके पास प्राइस मूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। एकदम सिंपल तरीका है, लेकिन आप बहुत जगह देखोगे और मुझसे बहुत एक सवाल आपके मन में बहुत आ ही रहा होगा कि हर बार तो ये सही नहीं हो रहा है सर, ओपन इज इक्वल टू लो, देखिए ये भी ओपन इज इक्वल टू लो था, प्राइस ऊपर गई तुरंत नीचे आ गई, राइट। यहां देखिए ये भी ओपन इज इक्वल टू लो था सर, प्राइस ऊपर गई तुरंत नीचे आ गई। लेकिन इसको कैसे फिल्टर करें, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, आप अपनी आई को ट्रेन करो कि ओपन इज इक्वल टू लो आप कैसे ढूंढोगे, अलग अलग चार्ट्स देखो बार बार, राइट। तो ये लॉन्ग की बात कर रहे हैं हम, और इसी को तरह इसी सेटअप पे हम एक शॉर्ट की भी बात करेंगे, ओपन इज इक्वल टू लो पे इसी सेटअप पे हम शॉर्ट की भी बात करेंगे आपके साथ, राइट। देखिए ये ओपन इज इक्वल टू लो, और यहां पर देखिए तुरंत प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है या प्रीवियस एक्यूमुलेशन जोन जो है, या प्रीवियस कोई भी जोन तुरंत मार्क कर लो,
और ये देखिए उसको नहीं तोड़ पा रहा है, तो ऑफकोर्स ये प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ ओपन इज इक्वल टू लो, प्राइजेस ऊपर गई, ये भी ओपन इज इक्वल टू लो, फिर प्राइजेस नीचे आ गई। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ओपन इज इक्वल टू लो काम आता है और कैसे आपको इसे ट्रेड करना है। तो ये तो सिंपल टेक्निक थी, ओपन इज इक्वल टू लो। अब इसे हम रिफाइन करेंगे, राइट। अबे पहले मेरा इंटेंशन ये था कि आपको यह बता दूं कि ओपन इज इक्वल टू लो होता क्या है और इसको कैसे यूज करना होता है। तो ओपन इज इक्वल टू लो जैसे ही हमें मिलता है, नंबर 1 पहले हमें ढूंढना है ओपन इज इक्वल टू लो। जैसे ही हमें ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है, हमें क्या करना होता है, हमें तुरंत उसका रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना होता है कि कहां पर रेजिस्टेंस है वो हमें मार्क कर लेना है। उसके पहले या उसके तुरंत बाद जहां रेजिस्टेंस है उसको मार्क कर लेना है। सीधी सीधी बात, एकदम सिंपल, यही रखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे 3 पीरियड का RSI। सो हमने इस पे लगा देना है 3 पीरियड का RSI। तो देखिए 3 पीरियड का RSI मैंने लगाया है, नॉर्मल RSI है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 3 पीरियड लेंथ इसका मैंने कर दिया है क्लोज पे, 80 और 20 पे इसका ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल रख दिया है और इसमें कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किए हैं। ओके, ओपन इज इक्वल टू लो हमें देखना है सबसे पहले। अब इसे हम यूज करेंगे रिफाइन करने में। चलिए बजाज ऑटो पहले मैंने आपको दिखाया था, वहीं से शुरू करते हैं और उसके बाद मैं आपको दूसरे स्टॉक्स में लेके जाऊंगा। तो देखिए 2 चीजें आप देखो। सबसे पहले यहां पर आप देखो, इधर में देखो, ये ओपन इज इक्वल टू लो था और ये सक्सेसफुल हुआ। ये ओपन इज इक्वल टू लो था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, 2 चीजें आप इसमें समझिए। पहले तो पहला कारण है, आप ये बोल सकते हो कि ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में आपको ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है। तो कोई भी डाउन ट्रेंड में बुलिश सिग्नल अगर मिलता है तो वो इनिशियल बुलिश सिग्नल जो है, देयर इज ए हाई चांस कि वो फेल हो जाए, इनिशियल बुलिश सिग्नल। उसके बाद जब ट्रेंड चेंज होती है, अब ट्रेंड में अगर कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, अगर वो सपोर्ट में मिलता है तो दैट इज वेरी मच वेलकम्ड और वो बुलिश सिग्नल जो है जनरली सक्सेसफुल होता है। नंबर 1 ये छोड़ दीजिए। दूसरा चीज हम देखते हैं, हम अब मैंने RSI यहां पर क्यों लगाया, व्हाई आई हैव यूज्ड RSI हियर, और 3 पीरियड का RSI मैंने क्यों लगाया। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हमें ढूंढना है ओपन इज इक्वल टू लो। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा है ओपन इज इक्वल टू लो। तो हमने यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो हम लोगों को दिख गया, ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। नंबर 1 ट्रेंड ऊपर की तरफ है, हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे। दूसरा, ओपन इज इक्वल टू लो हम लोगों को यहां पर दिख गया। ओपन इज इक्वल टू लो दिखते ही हम पहले उसके बाद ढूंढेंगे कि आसपास कोई रेजिस्टेंस एरिया है क्या। तो ऑफ कोर्स हमें यहां पर एक छोटा रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर मल्टीपल टाइम्स जो है कैंडल रिजेक्शन हुई है, प्राइस रिजेक्शन हुई है, तो हमें एक छोटा रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है। तो हम इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क कर लेंगे। तो भाई ये तो हम लोगों ने पहले भी किया था। अभी अलग क्या कर रहे हैं सर आप, अलग क्या बता रहे हैं? अलग अब मैं बताता हूं। जब यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो आता है उस समय आपको RSI देखनी होती है। अब RSI में क्या देखना है, ये ओपन इज इक्वल टू लो आने के पहले RSI का जो बॉटम बनता है, ये ओपन इज इक्वल टू लो आने के पहले RSI का जो बॉटम बनता है, ये RSI का जो बॉटम बनता है, ये ओपन इज इक्वल टू लो आने के पहले, वापस सुनिए ठीक से, जो RSI का बॉटम बनता है वो ओवरसोल्ड एरिया में नहीं जाना चाहिए। हटके बात बोली, कुछ अलग सुना आपने, बिल्कुल अलग नहीं सुना, बिल्कुल गलत नहीं सुना। लोग कहेंगे कि RSI के ओवरसोल्ड एरिया में जाए, कोई बुलिश पैटर्न बने तब ट्रेड करो। अब मैं ये बंदा बोल रहा है कि जब बुलिश पैटर्न आपको मिल रहा है तो RSI को ओवरसोल्ड एरिया में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अलग है कुछ, राइट। वापस सुनिए, जब भी कोई बुलिश पैटर्न आपको मिलता है, जब ओपन इज इक्वल टू लो मिलता है, आप सबसे पहले वो कैंडल को मार्क करो, रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करो, उसके बाद RSI देखो। जस्ट उसके पहले जो RSI ने बॉटम बनाया, यहां पर RSI ने उसके पहले बॉटम बनाया, ये सिग्नल के पहले RSI ने यहां पर बॉटम बनाया। यहां पर RSI फ्रेंड्स, 3 पीरियड RSI, ये ओवरसोल्ड एरिया में नहीं जाना चाहिए। जब भी, ये बात अच्छी तरह से समझ के रखो, जब भी RSI ओवरसोल्ड होता है इसका मतलब वो सेलर्स के ग्रिप में है, वो मार्केट सेलर्स के ग्रिप में है। जब RSI ओवरबॉट रहता है उसका मतलब रहता है कि मार्केट स्ट्रांग है, बायर्स के ग्रिप में है। ये अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए आप लोग। सो यहां पर देखिए, हमें एक ओपन इज इक्वल टू लो मिला,
यहां पर RSI ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है, यहां पर ब्रेकआउट मिलता है और अभी हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। अभी हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। अब सर यहां पर भी ओपन इज इक्वल टू लो मिला, RSI ओवरसोल्ड नहीं है। अरे भैया रेजिस्टेंस लाइन ध्यान है, रेजिस्टेंस लाइन ध्यान है ना, नहीं हुआ, इसके ऊपर गया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। ओके, यहां पर सर RSI इज इक्वल टू, देखिए RSI ओवरसोल्ड जोन को टच कर दिया, RSI ने ओवरसोल्ड जोन को टच कर दिया है। 20 के लेवल्स को टच नहीं करे तो बेटर है, 20 के लेवल्स के ऊपर रहना चाहिए। और अगर समझिए आप इसको मानते भी हो कि नहीं सर ये मतलब कि 20 का लेवल्स को मैं तो नहीं मानता, मत मानिए भाई, पैटर्न फेल भी तो हो सकते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लोगे उसमें से 3 ट्रेड फेल भी हो सकते हैं, तो ये वही हुआ, राइट। आइए आप दूसरा स्टॉक लेते हैं, कोई सा दूसरा स्टॉक लेते हैं, ICICI बैंक लेते हैं, कोई भी स्टॉक लेते हैं, कुछ भी, राइट। सो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारे ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू लो बहुत सारे मिलते हैं। यहां पर देखिए पहला ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिला इधर में, ये वाला ओपन इज इक्वल टू लो मिला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन इज इक्वल टू लो मिलते ही हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहां पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन इसके पहले देखेंगे बॉटम जो RSI है क्या वो ओवरसोल्ड होता है। अब इसके जस्ट पहले वाला बॉटम RSI देखिए ओवरसोल्ड हो गया, तो ये वाला ओपन इज इक्वल टू लो अपने काम का नहीं है, हम इस ओपन इज इक्वल टू लो को इग्नोर कर देंगे, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने ओपन इज इक्वल टू लो देखा, यहां पर भी ओपन इज इक्वल टू लो देखा, दो बैक टू बैक ओपन इज इक्वल टू लो आ रहे हैं और यहां पर RSI जो है ओवरसोल्ड भी नहीं हो रही है, राइट, 20 के नीचे नहीं जा रही है। तो हम यहां पर अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे। अब ये एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों को दिख रहा है, हम यहां पर अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे। और यहां पर देखिए जब तक प्राइस में स्ट्रेंथ है, RSI देखिए 3 पीरियड का RSI भी ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है, 20 के एरिया के नीचे बंद नहीं हो रहा है। और यहां पर देखिए फाइनली इस लेवल से ब्रेकआउट मिलती है और प्राइजेस जो है वापस ऊपर की तरफ अपना रास्ता पकड़ लेती है कमाल की चीज। इस तरह से आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। आइए दूसरी चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, कोई भी स्टॉक लेते हैं, रिलायंस लेते हैं। रिलायंस में तो यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो मिला है, बीच में कहीं ओपन इज इक्वल टू लो था ही नहीं। देखिए यहां पर था, राइट, ये देखिए ये ओपन इज इक्वल टू लो था। अब ये ओपन इज इक्वल टू लो आते ही हम क्या करेंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल या प्रीवियस स्विंग लेवल तुरंत मार्क कर लेंगे। ओके, अभी एग्जिट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा नहीं हूं कि कैसे एग्जिट करना है, मैं सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूं। अभी एग्जिट की बात मैं बाद में करूंगा। इसके जस्ट पहले RSI का देखिए बॉटम जो है वो ओवरसोल्ड नहीं हुआ, और इसके देखिए यहां से ब्रेकआउट मिलने के बाद मूव जो है ऊपर की तरफ अपनी मस्त अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ मिला। और भी जितने स्टॉक आप बोलोगे उतने स्टॉक में आप ट्राई कर लो, ये पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। ये वाला देखिए, यहां पर ये ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिला, यहां पर इसके पहले RSI जो है बॉटम जो नीचे की तरफ ओवरसोल्ड नहीं हो रही है, रेजिस्टेंस लेवल पे आप मार्क करो, ब्रेकआउट हुआ है, अभी ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो रहा है। पीछे चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ देखिए ये ओपन इज इक्वल टू लो मिला, राइट, और इसके पहले वाला RSI जो है ये ओवरसोल्ड नहीं हो रहा है। क्या करना है, पहले तो आप एक रेजिस्टेंस एरिया ढूंढ लो, तो ये तो लेटेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके बाद देखिए यहां से ब्रेकआउट मिलता है, मूव ऊपर की तरफ जाती है। तो ओवरसोल्ड नहीं होने का मतलब एक स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, इसको प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम चार्ट्स पे प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए। अभी हम आगे इस सिस्टम को आप और भी रिफाइन कर सकते हो, मूविंग एवरेजेस लगा लो, या आप बॉलिंजर बैंड चाहो तो बॉलिंजर बैंड लगा लो, कैल्टनर चैनल चाहो तो कैल्टनर चैनल, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप इस सिस्टम को और भी रिफाइन कर सकते हो। जो कोर है वो मैंने आपको बता दिया। ओपन इज इक्वल टू लो एक इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मेशन है, दूसरा प्राइस एक्शन,
हमें देखना है कि कोई रेजिस्टेंस ऊपर तो नहीं है, अगर है तो वो टूटना जरूरी है। नंबर 3, RSI जो है वो ओवरसोल्ड नहीं होना चाहिए उसके पहले, जस्ट बिफोर दैट ओपन इज इक्वल टू लो RSI शुडंट गेट ओवरसोल्ड। इसको आपको जिसमें देखना है, चलिए अपने कॉपर में देखते हैं। ये देखिए ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिला यहाँ पर, ये लाइव एग्जांपल है, चलिए इसको ही देख लेंगे और देखेंगे आने वाले 1-2 हफ्ते में ये कैसा बिहेव करता है। ये ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिला और इसके पहले देखिए जस्ट RSI जो है ओवरसोल्ड नहीं है, ये लेटेस्ट रेजिस्टेंस है, हम यहाँ पर बना देते हैं एक रेजिस्टेंस लाइन। तो अब ये इसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करेगा। तो पहला टारगेट तो हमारा पहला रेजिस्टेंस होता है, टारगेट की बात करें, दूसरा टारगेट नॉर्मल टारगेट की बात करते हैं, स्विंग जो हम लेते हैं टारगेट वो होता है, राइट। तो कमोडिटीज में भी काम करेगा, किसी भी चीज पे आप इस्तेमाल करिए एकदम काम करेगा। और एक देख लेते हैं, चलिए और किस में देखना है आपको, नेचुरल गैस में देखना है, नेचुरल गैस में देख लेते हैं। ये देखिए यहां पर ओपन इज इक्वल टू लो, राइट, ओपन इज इक्वल टू लो, लेकिन यहां पर देखिए RSI इसके पहले ओवरसोल्ड नहीं हुआ, ओपन इज इक्वल टू लो हमें मिलता है, RSI ओवरसोल्ड नहीं हुआ, ये लेटेस्ट रेजिस्टेंस है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक लकीर खींच देंगे और ये देखिए किस तरह से इसको तोड़ के आगे रीटेस्ट और ऊपर बूम, राइट। तो इस तरह से आप इस सिस्टम को, मैं जैसे कहा कि इनकॉर्पोरेट करिए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करिए। ट्विटर हैंडल हमारा देखिए नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ट्विटर हैंडल है हमारा, व्हाट्सएप है हमारा, जरूर से अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, ट्विटर हैंडल पे टैग करके शेयर करिए, व्हाट्सएप पे हमें बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप अगर शेयर करोगे तो हम एनकरेज होंगे आपके लिए इस तरह का मटेरियल लेके आने के लिए। और नो फ्रिल्स मटेरियल है, मतलब कि एकदम आप जाके प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको बैक टेस्ट करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नेक्स्ट लर्निंग सेशन में और भी हम इंप्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे विदा लेता हूं। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।